तो एक 13 साल की लड़की को जो है नारसिंग चिपक गया है, इतनी छोटी बच्ची को। और दूसरे एक सिद्धि की बात कर रहे थे ना हम कि जैसे किसी ने कोई देवता सिद्ध किया है, किसी ने डांकनी सिद्ध की है, किसी ने चुड़ैल सिद्ध की है ना, तो सिद्धि का मतलब क्या होता है? और देवता जी आए और देवता जी मतलब सर जो मंडप किसी में मेरे सर के ऊपर जो है मतलब रख दिया गया जी, और मुझे घसीट के लेके गया और मतलब जो है मतलब मेरा माथा ठटकवाया उधर गया। और थोड़ी ही देर के बाद जो है मतलब वो बंदा जो है हवा में लटक गया, ऐसे पाथी मारी थी ना उसने, बैठा हुआ था तो हवा में इतना लटक गया वो। अच्छा, जिसको प्रॉब्लम थी अच्छा, हवा में उड़ गया। वो जो इंसान जो चीज दिखे थे ना आपको 3, किस रूप में दिखे? राक्षस रूप थे वो। एक मतलब रात को 11-12 बजे का टाइम था, इतने भी हमारे साथ गए हुए थे, हम निकले बाहर और वहाँ से एक जो है एक लेडीज लंबे लंबे बाल की वाली निकली, वहाँ से वो जो चिखने लगी, भागने लगी, इधर उधर गई। रात के समय की बात है? रात के समय की बात है। और मैं आरती कर रहा था तो बाहर से आवाज आई, भी कोई अंदर है? मैंने हाँ जी। तो मैंने जब उस बंदे को देखा था वो वही बंदा है जिसको मैंने सपने में देखा था। अच्छा, हाँ, हमारे यहाँ बोलते हैं चुंगू बोलते हैं, जो कि मतलब किसी लेडीज में आ जाए और उनके साथ सेक्सुअल एक्टिविटी हो जाती है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, बहुत कुछ हो जाता है। ऐसा केस आया कोई आपके साथ? बहुत 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 बहुत। एक डायनी होते, आपने डायना पार्क का नाम सुना होगा आपने? हाँ, डायना पार्क बड़ी प्रचलित जगह है। जगह है डायना पार्क, सुना ना? ये जो पंचमुखी नारसिंह जो होता है, इसके 5 मुख होते हैं, 4 मुख झूठ बोलते हैं और एक सच बोलता है। अच्छा, हाँ जी। एक कांस्य कसम होती है, एक नक, जिसको जो है मतलब हम कांस्य के हाथ खा के जो कसम दिलाते हैं जो उस देवता के, फिर दूसरी बार आएगा तो तू वही अपने माँ का कसम होगा, ऐसे कुछ गालियां दे के मतलब उसको थोड़ा सा बोल बाल के ना उसको, जो मतलब उसको फिर उसको भेजते हैं उसको ले। तो इस बीच तो कुछ ऐसे इलाज किए होने, आपने कोई केस ऐसा भयंकर वाला केस याद है कि? बहुत ही भयंकर वाला बताऊंगा आपको, और उसमें मैं आपको देवता की पावर भी बताऊंगा। देवता की पावर क्या। तो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार और स्वागत है आपका द लिमिटलेस टॉक पावर्ड बाय द स्माइल रिजॉर्ट के एक नए एपिसोड में। और ये वाला एपिसोड बहुत ही मजेदार होने वाला है आपके लिए, क्योंकि आज के एपिसोड में हमारे साथ है कश्मीर जी, जो कि सतदेव बालाकामेश्वर जी के गुरु है, जो कि नेरचौक डिस्ट्रिक्ट मंडी में स्थित है। तो आज की पॉडकास्ट आपके लिए बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल होने वाली है और साथ ही साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज भी मिलने वाली है आपके लिए। तो मैं सीधा चलता हूं अपने गेस्ट की तरफ। लाइट, कैमरा, साउंड एंड पॉडकास्ट। कश्मीर जी, वेलकम टू द पॉडकास्ट। पहले तो जय सतदेव बालाकामेश्वर, सतदेव बालाकामेश्वर जी की जय हो। और जब भी कोई हमारे पॉडकास्ट में गुरु आता तो स्पेशली मेरे को बड़ी खुशी होती है, क्योंकि बड़ा नॉलेज भी मिलता है और पॉजिटिविटी भी साथ आती है। क्योंकि हमारे लिए देखो, हिमाचल में तो हमारे लिए हमारे गुरु ही सब कुछ है, जो हमें एक रास्ता दिखाते हैं पूरा देवनीति का। तो चलिए, पहले तो अपने बारे में थोड़ा सा बताइए कि आप जैसे गुरु है बालाकामेश्वर जी के, तो वो कैसे आपकी स्टार्टिंग हुई थी, कैसे आप गुरु बने थे? देखिए, हमारे सतदेव बालाकामेश्वर एक गुरु हैं ज्येष्ठ, जो कि टीचर हैं। अच्छा जी। मतलब वो जॉब करते हैं, उन्होंने जो है कमेटी वालों से इनकार कर दिया, मैं पूरा पीरियड नहीं कर पा रहा हूँ, तो मतलब जो है आप कोई बंदा और देख लोगे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो फिर कमेटी वालों ने क्या किया कि मतलब उन्होंने अखबार में जो बता दिया, पूरी हमारे जो देवता की हार है वो है 30-40 क्विंटल, जिसे 4 हार का देवता माल बोलते हैं गले। और जो है मतलब फिर उन्होंने पेपर में डाल दिया कि इतनी तारीख को, इतनी संडे को जो भी मतलब प्रोग्राम का मंदिर में गुरु की चुनाई होगी, जैसे रथ बाहर निकाला जाएगा और जो है ढोल गाने बजा के जो है मतलब देव की चुनाई होगी। और गुरु को जो चुनेंगे वो देवता खुद चुनेंगे ना? खुद चुनेंगे जी। फिर हम तो सिर्फ वो तमाशा देखने गए थे उधर, हमें ऐसा कुछ था, हम तो मंदिर भी नहीं जाते थे गले। अच्छा। हम तो वहाँ पर जो बंदे 100-200 बंदा वहाँ पर इकट्ठा हुआ था, कमेटी थी, हार के लोग थे, तो देवता का रथ बाहर निकाला गया। तो देवता ने जब रथ बाहर निकला तो देवता ने सबको शेष आशीर्वाद दिया अर्थ से। और जो है मतलब जो हमारे ज्येष्ठ गुरु थे उन्होंने देवता से बात की भी हाँ, जो यहाँ पर बंदे प्रेजेंट है भाई, इनमें से कोई यहाँ पर कोई बंदा है जिसे तू चुनना चाहता है। तो देवता जो चौहरी दी और आगे आया गले। ठीक है ये। उसके बाद फिर हम जो है मतलब हमारे वहाँ पर थोड़ा सा हम थोड़े साइड में हो गए, जो सामान्य जो कमेटी थी जो थे मतलब बंदे वो साइड लाइन में खड़े हो गए, एक तरफ हो गए और हम एक तरफ हो गए। देवता ने जहाँ आशीर्वाद दिया और देवता का खड़ा हो गया गले। फिर देवता ने बोला कि गुरु जो ज्येष्ठ गुरु उन्होंने बोला कि मतलब देवता अगर मतलब है तो फिर पकड़ो। मैं थोड़ा साइड में खड़ा हुआ था, 2-3 लड़के थे। आप इंटरेस्टेड नहीं थे? मतलब हमें इसके नॉलेज था बिल्कुल इसके बारे में। तो
और देवता जी आए और जो मतलब हम 2-3 बंदे खड़े हुए थे और देवता जी मतलब सर जो मंडप किसी में सर मेरे सर के ऊपर जो है मतलब रख दिया गया जी। देवता- थोड़ा सा एक झटके में किया और तो उसमें थोड़ी कन्फ्यूजन हो गई, मतलब 2-3 बंदे खड़े हुए थे तो मतलब भी देवता ने बोला देव भी साफ नहीं हुई बात, ये 3 बंदे खड़े हुए इसमें बताओ कौन सा गले। देवता ने रथ ऐसे आपके ऊपर हो गया। हाँ। फिर दूसरी बार फिर से आया, उसमें भी थोड़ा कन्फ्यूजन रहा, मतलब जो रथ का जो झापा जो है मतलब थोड़ा बीच में लगा तो मतलब एक बंदा इधर था, फिर भी कंफ्यूजन रहा फिर भी। फिर जो है मतलब तीसरी बार जब देवता आया तो देवता पूरा यहाँ पर आया मेरे और मुझे घसीट के लेके गया और मतलब जो है मतलब मेरा माथा ठटकवाया उधर के लिए। अच्छा। हाँ जी। फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि मतलब ये जो बड़े गुरु थे उन्होंने जो धागा बना के मेरे गले में डाला और मेरे को बोल दे कि आज के बाद तू देवता का सेवा करेगा ये ले। ठीक है जी। और जो हमने मेरे को तो मतलब थोड़ा सा मतलब मैं डर गया क्योंकि हम तो देवता का रथ भेलता तो अभी हमको मतलब दूर भाग जाते गले। अच्छा। हाँ। और मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं ड्रिंक बहुत करता था तो मतलब दो लोग लगे बोलने की मतलब देवता का दिमाग खराब है, अभी किस बंदे को पकड़े जो देर रात दिन जो खाता पीता रहता है गले। अच्छा। और उसके बाद जो है मतलब खबर मेरे घर में पहुंच गई, मेरे पिता के पास पहुंच गई, भैया आप कल का गुरु पकड़ लिया है। तो मेरे पिता ने मजाक में बोल दिया कहाँ पी के खेल रहा है गले। मतलब कहीं शराब वगैरह पी के ऐसे हो रहा था। और मैं देवता का रथ को हमने भंडार में अंदर कर गया। उसके बाद जो हम नए चौक आ गए और नए चौक में जो है हम जो मतलब मैंने जो ड्रिंक करते मैंने ली और मैं जो घर चला गया। और वहाँ पर ऐसा हुआ कि मतलब जब मैं सोने लगा मैंने जो बात ली मैंने लाइटली ली, मतलब इनको कोई बंदा नहीं मिला और इन्होंने जो मतलब मेरे सर के ऊपर डाल दी गई। अच्छा, आपने नॉर्मली ली? मैं नॉर्मल लिया और मैं पी के सो गया गले ड्रिंक करके। हाँ। ओके जी। उसके बाद रात को ऐसा हुआ कि मतलब भी जैसे ही मेरा बेड ऐसे है ना एक दीवार है और इस तरफ टीवी लगा हुआ है तो 11-12 बजे जो मतलब मेरी नींद खुली तो मतलब ऐसा एक होता है जैसे सपना होता है ना वैसा नहीं हुआ। इस कुनी से जो है बिल्कुल बालों वाला जो लंबा झंडा मतलब निकला और एक दूसरी कुनी से निकला गया, कॉर्नर से निकले और दोनों खड़ गए और तीसरा एक और निकला जो ऐसे ऐसे टहलने लग गया गले। अच्छा, 3 लोग आ गए। हाँ। तो मतलब मैं थोड़ा घबरा गया गले। फिर मैंने सोचा मैं थोड़ा अपनी आंखों पानी मार थप्पड़ मार मेरे को मतलब कुछ सपना तो नहीं हो रहा है गले। हाँ, वो तो नहीं हो रहा है। फिर मैं पूरी रात नहीं सोया, बिल्कुल नहीं सोया गले। फिर जो हमारे देवता के जो हमारा जो देव बाला का मिश्र है ये है तामसिक देवता भी है और साथ में 364 नाट है 64 योगनी चलते इसके साथ ही है। तामसिक और सात्विक दोनों है? तामसिक है तामसिक है ओनली तामसिक है। तो मतलब इसके जो 364 नाट है वो उसमें राक्षस भी आते हैं नारसिंह भी आते हैं बहुत कुछ आते हैं इसमें मतलब। अच्छा अच्छा। ये मैं वो जो इंसान जो चीज दिखे थे ना आपको 3 किस रूप में दिखे थे? राक्षस रूप थे वो। राक्षस रूप मतलब इसके साथ चलते गले। हाँ। जो हमारा देवता तामसिक है इसके साथ गण जो चलते गण है जो सब चलते हैं इसके साथ गले। और जब जैसे मैं बिल्कुल डर के जो रजाई में मुंह डाल के जो है मतलब किसको बोलने को भी नहीं रहा। फिर उसके बाद हुआ ऐसा कि मतलब ही जैसे मतलब सवेरे 3 बजे ब्रह्म मुहूर्त स्टार्ट तो वो सब कुछ गायब। मैंने अपने घर वालों को अपनी लाड़ी को अपने बच्चों को नहलाया धुला के जो है मतलब मंदिर में गया माथा टेका। भी मेरे से गलती हुई मैंने जो है मतलब नॉर्मल लिया इसको तो देवता का 10 टांग था वो 10 टांग ऐसा था कि मतलब उस सपने में था वो साक्षात देखा है मैंने अपनी आंखों से गले। फिर वो ऐसा कि मतलब ही मंदिर में गया मैंने माथा टेका। फिर मैंने उसी दिन से मतलब मीट शराब लेना देना जो बिल्कुल जो है छोड़ दिया बंद कर दिया ये। फिर उसके बाद जो है मतलब गुरा पीरी भी स्टार्ट हो गई। ठीक है जी। फिर उसके बाद जो है मतलब लगे काम करने लेकिन हमें पता नहीं था गुरु भी बनाए उनसे शिक्षा ली। फिर लोगों के मतलब इतवार को जो है मतलब प्रश्नों के लिए बैठना काम गद्दी में बैठ के। अच्छा ठीक है। फिर धामा धूमा लेने जो भी मतलब मैंने जो अपने हाथों से स्टार्ट किया। अब आज जो है मेरे को 14-15 साल हो गए गुरापरी करते हुए। इसके बीच के दौरान जो मैं आपको बात बताऊंगा अपने देवता का थोड़ा बखान करना चाहूँगा क्योंकि मैं आज यहाँ पर इसलिए आया हूँ कि अपने देवता का जो मतलब जय जयकार होने। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। फिर मैं आपको बात बताऊं कि मतलब भी हमारा देवता है क्या चीज मतलब जो भी है हमारा देवता जो है श्री बाला का मिश्र जी जो है अपने बड़ा देव कमरू नाग जी के छोटे लड़के हैं। बड़ा लड़का उनका जो बाला टिका है और छोटा देव बाला का मिश्र जी है। अच्छा जी। और अब मैं आपको अपने देव बाला का मिश्र के बारे में बताऊंगा कि मतलब भी उनकी जो है मतलब उत्पत्ति जन्म कैसे हुआ है। उनका जन्म ऐसा हुआ कि मतलब जो हमारे कमरू नाग जी
हैं बड़े देवता, वो जो मतलब राजा थे, वो जो जंगल में आखेट खेलने का मतलब शिकार खेलने गए हुए थे। तो वहाँ पर एक राक्षसी जो है मानव रूप में जो है सुंदर नारी के रूप में जो है सोई हुई थी गले। अच्छा। वो इतनी सुंदर थी कि मतलब जब आखेट खेल, जब कंबुनाज की नजर उनके पर, जब उनका काम जागृत हुआ तो मतलब और उनका जो गर्भ जो है ठहर गया गले। अच्छा, आंखों से ही गर्भ आ गया। आंखों से ही गर्भ ठहर गया गले। सतयुग की बातें हैं, सतयुग की बातें हैं, कुछ भी हो सकता है गले, कुछ भी हो सकता है। और कंबुनाग जी ने उसको देखा और वहां से निकल गए। जब वो सतयुग की बात थी, जो राक्षसों में भी ताकत होती थी, बल होता था, हर एक चीज होती थी। तो जब वो उठी तो मतलब उससे कुछ महसूस हुआ भी उसके साथ कुछ हुआ है गले। फिर जो मैं आपको बात बता दूं एक और, हमारे देवता को जो है सात समुद्री भी कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है अभी मैं बताऊंगा आपको। सात समुद्री? हाँ। अच्छा। क्योंकि हमारे सतदेव बालाकांश का जो जन्म है वो जो है सात समुद्र पार हुआ है। अच्छा। जब उसको पता लग गया कि मतलब भी मेरे साथ कुछ हुआ है, जब वो बढ़ने लगा तो मतलब उसने जो है मतलब अपनी माँ के साथ सात समुद्र पार चला गई। और एक बात मैं आपको और बताऊं देव बालाकामेश्वर की, कि मतलब बहुत सारे देवते हैं जो तपोबल से ही अपने तप से जो है देवता बने हुए हैं, लेकिन देव बालाकामेश्वर ऐसा है जो जन्म से ही देवता पैदा हुआ है। अच्छा। और कैसे मैं बताऊं आपको, जैसे मतलब सात समुद्र पार निकल गया, फिर जब मतलब 9 महीने के बाद जब पैदा हुआ बच्चा, तो जब वो राक्षसी के पेट से जब बच्चा पैदा हुआ तो मतलब मानव रूप में और देह मतलब बिल्कुल तेज, हर एक चीज मतलब सुंदर पैदा हुआ। अच्छा अच्छा। तो थोड़ा सा बड़ा होने लगा तो जेडे और जो राक्षस थे उनके साथ होते थे वो बोलने लगे तू तो हमारी जाति का नहीं है, तू ऐसा है वैसे, उसको ताने मारने लगे। तो उसने गुस्सा आया उसको, देव बालाकामेश्वर हमारे जो देवता है, उसने तलवार उठाई, अपनी माँ के पास गया, माँ मेरे को बता मेरा पिता कौन है, नहीं तो अपना सर काट के जो है तेरे चरणों में रख दूंगा गले। तो फिर जो है मजबूरी में जो उसने बताया कि तू वही ऐसे वैसे राजा का, तुम बहुत बड़े राजा का लड़का है, तो कंबुनाग का नाम बता के जो है उसको बताया कि इनका तो लड़का है गले। तो सात समुद्र से जो है हमारे देव बालाकामेश्वर बालक रूप में जो 2.5 कदम में जो है देव कंबुनाग के दरबार में पहुंच गए थे और उन्हें अपने पिताजी को प्रणाम किए, पिताजी प्रणाम। तो राजा परेशान हो गया भी तू कैसा बेटा हो गया मेरा भी। तो मतलब इनकार करने लगे भी तू मेरा तो लड़का एक ही है, तो मतलब ये तो तू नहीं है। तो फिर मतलब पीछे पीछे उसकी माँ भी आएगी, फिर उसने माँ को उनको याद दिलाया भी मैं ऐसे जंगल में सोई थी, आपने देखा था फलान जो भी है। राजा को थोड़ी शर्म भी आई, तो लेकिन मतलब उसने जो है मतलब रानियों जो कंबुनाग थे उनकी 7 रानी थी उनकी, ये उन 7 रानी में सिर्फ एक लड़का था बालक टीका। तो रानी ने बात सुनी तो उन्होंने बोला कि हमें इस कोई आपत्ति नहीं है, आप जो है इसे स्वीकार कर लो गले। अच्छा। लेकिन देव कंबुनाग ने जो है बोला सके ठीक है मैं इसको पुत्र रूप में स्वीकार करूंगा, लेकिन तेरे को पत्नी रूप में करूंगा स्वीकार, तू यहाँ पर मैं देख, तो उसको जो पाताल नगरी में भेजा गया था। अच्छा, वहां रख नहीं सकते थे उसको। और पीछे पीछे से जो है मतलब उनकी उसकी जो हमारा देव बालाकामेश्वर के जो मतलब जो नानी थी, तो मतलब वो भी बहुत बड़ी राक्षसी थी। तो उसको गुस्सा आ गया कि मतलब ये नानी वो आ गई, मतलब उसने बहुत बड़ा रूप धारण कर लिया और उसने कंबुनाग को बोल दिया तूने मेरे लड़की के साथ गलत किया है तो तेरा साम्राज्य को जो है मैं निगल जाऊंगी। उसने बहुत बड़ा मुंह खोला, इतने बहुत बड़ा रूप धारण किया उसने गले। और देखो हमारे देव बालाकामेश्वर देखो भी, उसने अपनी नानी से कहा भी देखो भाई हमें जो है कबूल कर लिया गया है, तो आप अपना जो गुस्सा जो है शांत कर दो, तो भाई हमें जो है इससे कोई आपत्ति नहीं है। तो फिर नानी नहीं मान रही थी, तो देखो हमारे देव बालक रूप में उन्होंने इतना बड़ा रूप धारण कर लिया कि नानी अगर तू नहीं मानेगी उससे बड़ा मुंह खोल दिया, नानी मान जाने तू ही अंदर हो जाएगी गले। अच्छा, उनसे भी बड़ा रूप धारण कर लिया। तो फिर उनकी नानी भी शांत हो गई, तो मतलब कबूल भी हो गया। उसके बाद जो मतलब राजी खुशी जो है रहने लगे गले। अच्छा जी, अब बात बोलूंगा मैं कि मतलब भी जो हमारे जैसे मतलब भी उत्पत्ति की बात, ये तो हुआ जन्म की बात, ये तो सतयुग की बात होगी ना। तो मतलब जो हमारे देव बालाकामेश्वर उनकी उत्पत्ति जो है मतलब जैसे मतलब हमारा देवता 4 हारी का है, तो हमारे जो बल में जो है सिर्फ बालकामेश्वर हारी के देवते और कोई नहीं है गिले। मंडी में बालकामेश्वर की हार है, तो मतलब ने चौक में भी, बग्गी में भी, तो मतलब सब अलग अलग जगहों पे बैठा हुआ है गले बालाकामेश्वर। और हार का देवता जो है बल में जो है मतलब और कोई देवता नहीं है मतलब बालाकामेश्वर के अलावा, ना कोई देवी है ना कोई देवता है, कुछ नहीं। अब मैं तो आपको थोड़ा सा मतलब अपने देवता के बारे में थोड़े से चमत्कार भी बताना चाहता हूँ भी मतलब भी क्या है देवता।
एक बार की बात बताऊंगा मैं आपको कि मतलब मैं जब मैं गूर बन गया तो मतलब ही मतलब लोगों का इलाज वगैरह वो हाँ, मैं वही स्टोरी पर आना चाहता हूँ कि जैसे मान लो आप इतने साल बाद, इतने साल 15 साल तक आप गुर रहे हो, अभी भी हो, तो इस बीच तो कुछ ऐसे इलाज किए होने आपने? कोई केस ऐसा भयंकर वाला केस याद है कि? बहुत ही भयंकर वाला बताऊंगा आपको और उसमें मैं आपको देवता की पावर भी बताऊंगा कि हाँ, देवता की पावर please। क्या है। एक बार की बात है कि मतलब ये जो हमारा जो मतलब पता नहीं कहाँ से उस बंदे को नंबर मिला, बद्दी का बंदा था वो, उसको कहाँ से नंबर मिला, कैसे मिला, उसने जो मेरे को कॉल किया, वो मैं वहाँ पर मंदिर में आया और उसने कहा कि मतलब उसकी फैक्ट्री, उसकी स्टील फैक्ट्री थी बहुत बड़ी, उसमें 200-250-300 वर्कर जो काम करते थे। तो उसने फिर मैंने देवता से बात की, देवता ने बोला कि हाँ भी इनको कुछ प्रॉब्लम है तो ऐसा करो भी आप जाओ यहाँ पर काम करके आओ। वो हम देवता ने आदेश दिया, मैंने देवता का निशान लिया और जो है मतलब मैं अपने 4-5 जो हमारे जो लड़के जाते हैं साथ में काम करने के लिए, वो साथ में चले गए। आप वहीं चले गए बद्दी चले गए गले। वहाँ पर ऐसा हुआ कि मतलब वो मियाँ बीबी थे, मतलब जैसे मतलब मैं भी बैठ गया तो मतलब हमने जो हमारा जो होता है सिस्टम मतलब शेरों मंत्रणा वगैरह जो है फिर उधर फेंकना, मैंने उन लड़कों को भेज दिया, भेज जाओ आप फेंकू। और जैसे मैं, वो मियाँ भी बैठे थे और मैं वहाँ पर अकेला बैठा था, जो हमारा जो देवता का जो निशान हमारे सजा पूजा पाजा करके हमने तैयारी कर लिया हमने। उसकी प्रॉब्लम क्या थी उस बंदे को? उस पर आएंगे, हाँ ठीक है। और ऐसा हुआ कि मतलब भी जैसे मतलब मैंने अपना उच्चारण स्टार्ट किया, मंत्रों का उच्चारण स्टार्ट किया और वहाँ से कुछ उसको गड़बड़ होने लग गई मतलब के लिए। और थोड़ी ही देर के बाद जो है मतलब वो बंदा जो है मतलब हवा में लटक गया, ऐसे पाथली मारी थी ना उसने, बैठा हुआ था तो हवा में इतना लटक गया वो। अच्छा, जिसको प्रॉब्लम थी। अच्छा, हवा में उड़ गया। हाँ। और फिर जो लड़के गए थे साथ में वो भी थोड़े डर गए, मतलब जो फैक्ट्री थी वो बड़ी मतलब शमशान घाट भी था उसके साथ ही नजदीक पर सेट, तो फिर वो थोड़ा डर गया। फिर मैंने उनको बोला कि घबराने वाली बात नहीं, आप इसके नजदीक आओ और पकड़ो, शुद्ध दबाव नीचे गए। मैंने चावल चोले मंत्र उसके ऊपर फेंके और जो मतलब वो बैठ गया नीचे गए। फिर कुछ देर के बाद मतलब हमारी चली बात, यहाँ भी कौन है तू, क्या है क्या नहीं है, तू कौन सा देवता है, किसने भेजा है, क्या है, क्या चाहिए, क्या डिमांड है तेरी, बात करने लगे। तो उसने कुछ मुसलमानी नाम लिया उसने, तो मैंने सोचा मतलब खबीज नाम तो नहीं लिया था? खबीज एक मुसलमानी इनका नहीं, कुछ और मतलब उसने कुछ और ही नाम लिया था उसने। तो मतलब फिर मैं भी थोड़ा सा घबरा गया क्योंकि मतलब हम जो है मतलब हम मुसलमानी मंत्र हम कंठ नहीं कर सकते क्योंकि हम हिंदू धर्म से ताल्लुक रखते हैं। तो फिर मेरे को थोड़ी परेशानी हो गई। तो फिर जब थोड़ी देर के बाद जो उसकी वाइफ जो बैठी हुई थी उसने बोला भी इस नाम का तो हमारा यहाँ पर कोई वर्कर था। फिर मैंने जी उसको क्या हो, तो मर गया अभी। अच्छा। उसको जो है बिजली का करंट लगा हुआ था। तो उसकी उनकी जो फैक्ट्री थी उसकी बाहर से कोई लाइन जाती है बिजली की, मतलब वो वैसे क्या हुआ एकदम से लट गया बिजली, वहीं पर मर गया था। अच्छा। फिर जो फैक्ट्री का मालिक था तो मतलब उसने जो है मतलब बोला कि मतलब भी हाँ जी मतलब भी उसने पैसे पूसे दिए थे उसकी फैमिली को। फिर उस जो डायरेक्टली पैसे नहीं दिए थे मतलब थ्रू किसके पे उसको पैसे दे जाना गया। अच्छा। फिर जब उससे हमारी बात होने लगी तो मतलब भाई तेरे को प्रॉब्लम क्या है, क्या बात है तेरे को भी। उसने बोला कि मतलब भी इन्होंने मेरे बच्चे भीख मांग रहे हैं। हाँ। मेरी लाड़ी की हालत बहुत ज्यादा खराब है, उनके खाने के पीने के मानदे पड़े हुए हैं। तो फिर उसकी जो वाइफ थी उसने जो है मतलब उसकी उनको पढ़ाने लिखाने का, उनके शादी तक का खर्चा उठाने की जो है मतलब उसने वचन लिया। उसके बाद उसने बोला कि मतलब भाई मैंने उसके साथ बात की, भाई देख भाई तुम्हें पूरा वचन ले रहे हैं भाई तेरे लड़की को मतलब जो बच्चे बीवी का पूरा खर्चा उठाएंगे, उनको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, उनको जो है मतलब उनकी जो शादी तक का लिया उन्होंने के लिए। फिर उसके बाद जब मतलब मैं बोला भाई उसको नहीं छोड़ूंगा भाई, जिसने जो पैसे मिले भाई उनके साथ देख तू जो करना कर, क्योंकि हम इनके लिए आए जो हमें यहाँ से जब उसने बोला कि मेरे तक पैसे नहीं पहुंचे, वो मेरे परिवार तक नहीं पहुंचे, और बीवी ने बोला होगा कि दिए थे। और फिर उसके बाद जो है उनके फिर चलो फिर उसके बाद 6 महीने साल तक उनसे हमारे को कॉन्टेक्ट हुआ, तो उसका मतलब वो ठीक ठाक ही हो गए, भगवान उनको ठीक रखे। एक इस तरह का है। एक बात मैं और बताऊँ आपको, रात को मैं काम करने गया था। देखो जी मतलब पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी है। इलाज करने गए थे आप? गए थे। हमारा जो देवता की हार है वो हमारा जो 30-40 क्विंटल सौंटी की बहुत बड़ी हार है, मतलब 500-700 गाँव होंगे इसमें। तो ये हार क्या मतलब होता है? हार होगा एरिया, देवता का एरिया।
जो मतलब जो एरिया होगा देवता का उसको हम हार बोलते हैं। 4 हार का देवता है हमारा देव बाला कामेश्वर, मतलब 30-40 राउंड एरिया है इनका। तो मतलब हमें जो मतलब हमारा देवता है कि जो लोग जो मतलब भाई सिर्फ हम जो भी काम करवाएंगे अपने देवता से ही करवाएंगे, जो कुछ चाहे अच्छा होगा चाहे बुरा होगा चाहे जो भी होगा। तो हम जो है मतलब हमें किसी ने बुलाया कि भाई हमारे घर में प्रॉब्लम है तो मतलब आप जो है आ जाओगे लगे। ठीक है जी, हम चले गए। और वहाँ पर ऐसा हुआ कि मतलब भाई देखो ये बलि प्रथा जो थे इसी पहले की बात है ये, मतलब जब बलि प्रथा मतलब बंद नहीं हुई थी उससे पहले की बात है ये। और जो है वहाँ पर ऐसा हुआ कि मतलब जैसे हम रात को काम करने लगे तो मतलब एक मतलब रात को 11-12 कब का टाइम था, हम जो 6-7 लड़के जो है मतलब जितने भी हमारे साथ गए हुए थे हम निकले बाहर। और वहाँ से एक जो है एक लेडीज लंबे लंबे बाल की बाली निकली, वहाँ से वो जो जोर से चीखने लगी, वो भागने लगी इधर उधर गई। रात के समय की बात है? रात के समय की बात है ये। तो लड़के थोड़े डर गए, मैंने बोला डरने की कोई जरूरत नहीं, कुछ नहीं है ऐसे मतलब किसी को मतलब कुछ फर्क पड़ा होगा गले, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो वहाँ पर जैसे हम शमशान घाट पहुंचे तो वहाँ पर जैसे मतलब हमने बलि स्टार्ट की, मतलब जो प्रावधान था तो मतलब जैसे मतलब बलि के लिए जो हम मतलब काटने की किया तो मतलब उसको जो मतलब कट भी नहीं लगा इतनी, जो मतलब उसको हल्का सा फर्क भी नहीं पड़ा, मतलब बिल्कुल धुरी बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ उसको बोले। तो फिर मैंने थोड़ा सा किया मतलब टोटका जा करवाया जो करने वाला था, तो मतलब उस पट में एकदम से हो गया गले। तो ऐसा होता है मतलब अच्छा है तो बुरा भी है, तो मतलब सारी चीजें गले। आपको खुद कभी ऐसी कोई चुड़ैल या डायन का सामना हुआ है आपका कभी? देखो जी ऐसा ना बोलने को तो बहुत कुछ है बोलने के लिए, लेकिन कुछ एक चीज ऐसी है उनको पर्दे में ही रहे तो अच्छी है। हाँ, कुछ चीजें तो पर्दे में ऐसी होती है जो पर्दे में ही रहनी चाहिए अच्छी है। और अब आप बीती तो बहुत सी चीजें हैं मतलब कुछ एक चीजों को हम पब्लिक में जो हम मतलब शेयर नहीं कर सकते ना, पर जो चलो शेयर कर सकते हैं उस चीज को बता दो थोड़ा। देखो जी बात है ऐसी, मैं आपको बात बताऊँ ना, एक बार की बात बताऊँ मैं खुद अपनी की साहब को। मैं सोया हुआ था, ठीक है जी, और नींद में जो है मतलब मेरे को जो है मतलब एक नाम आया और बंदे का चेहरा आया, ठीक है। बंदे का जो है जो बंदा जो जहाँ का रहने वाला था वहाँ का नाम आया। अच्छा, ठीक है, नाम आया। और जो है मतलब जैसे कि मैं सवेरे में उठा, मैं नॉर्मली जो है मतलब मेरे को नहीं था, मैं चलो जो भी सपने में कहीं कुछ होता है। हाँ। फिर ऐसा हुआ कि मतलब जैसे ही मतलब मैं मंदिर में मेरा सिस्टम है मतलब भी जो भी पूजा पार्टी जो कुछ भी जो पूजा अर्चना जो भी होगी, मैं सुबह 5 बजे उठ के जो है मतलब मंदिर में झाड़ू पूजा करके जो 8 बजे आरती उरती करके जो है फ्री हो जाता है गले। ठीक है जी। और मैं आरती कर रहा था तो बाहर से आवाज आई भी कोई अंदर है। मैंने हाँ जी। तो मैंने जब उस बंदे को देखा तो वो वही बंदा है जिसको मैंने सपने में देखा था गले। अच्छा, हाँ वही बंदा है जिसको सपने में देखा था। फिर मैंने उसको बोला भी तेरा नाम ये है, तो वो बंदा थोड़ा परेशान हो गया। हाँ। भी मैं पहली बार मिल रहा हूँ, पहली बार यहाँ पर आया हूँ, भी आपको नाम कैसे पता लगा भी। तो ये हमारे देवता जब करने पर आते हैं मतलब ना सब मतलब किसी का करना हो अच्छा तो ये मिनट स्किंटे लगाते हैं। हाँ इन टानी मतलब जब करने पर आते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं ये लिए। तो ऐसा है कि मतलब भी हमारे जो देव बाला कामेश्वर जो है देखो अभी देखो अभी आप जाएंगे ना तो बहुत बड़ा मंदिर बना मतलब जिसमें मतलब 7-8 कुंटल की तो मूर्ति ही बनी अष्टधातु की। अच्छा। हाँ और मतलब 2-2.5 करोड़ का मंदिर बना, बहुत अच्छा व्यू है, जब जाएंगे तो देखना आपने वहाँ पर। जरूर आएंगे। और मतलब बहुत अच्छा मतलब व्यू भी इतना सुंदर जगह है कि जाएंगे तो आप बार बार जाने की करेंगे आपके लिए। तो अब क्या बोलूं मतलब बाबू इतना भी खान कर कितना भी खान करना बाबू, कुछ एक चीजें उनको जैसे किसी पर जादू टोना हुआ हो या कुछ ऐसी क्रिया। मैंने कम से कम आज तक 14-15 सालों में 200, 300, 400, 500 तक काम किए होंगे गले। 400-500 केस कहाँ केस किए मैंने गले, बहुत ज्यादा। कैसे केस उसमें जादू टोने के केस? जादू टोने के भी थे मतलब बता बात क्या है, कुछ एक चीजें सामने आती है कुछ एक नहीं आती है। ठीक है, कई बार हम जाते हैं मतलब जैसे घर की मिट्टी उठाना चबंदी करना कभी नॉर्मल हो जाता है, कभी खेल पड़ जाती है। तो मतलब खेल पड़ेगी हम नाम लेंगे कुछ लेंगे तो हम नहीं कुछ ऐसा कर सकते। कई बार ऐसा भी पता लगता हो कि कौन है, किसने किया है, कौन सा पता बात क्या, अगर पता भी लग जाए तब भी हम किसको बता नहीं सकते। कुछ एक चीजें मैंने पहले बताया था आपको, कुछ एक चीजें जो है पर्दे में ही
अच्छी रहती है और उनको पर्दे में ही रखना भी चाहिए ना। जो मतलब जो आपको बताऊं, कोई जो कुंवारी लड़कियां होती हैं, मतलब आजकल का जो सिस्टम है, लड़कियां मतलब नए नए फैशन, जब हमारे जो सिस्टम है मतलब हमारे देवते के बोलते हैं कि मतलब लड़की को जो है मतलब खुले बाल नहीं छोड़ने चाहिए, इसमें जब छाई पर छाई ज्यादा पड़ती है। हाँ, इसमें फिर चुड़ैल वगैरह का साया पड़ जाता है। साया सू पड़ने भी की रहती है। भी नहाने के बाद जो है मतलब बाल बांध के जो है तौलिए तुलिए जो कुछ होता भी घर से बाहर निकलना चाहिए, सुखानी चाहिए जो भी है। लेकिन आजकल कोई फॉलो करता नहीं इस चीज़ों को, तो फिर बाद में जब प्रॉब्लम आती है फिर आते हैं ऐसे बोलते हैं कि मतलब भी गुर ऐसे वैसे, तो जब फंसती है तब फिर पहुँच होते हैं, ऐसी होती है। रूल्स का ध्यान रखना चाहिए सबको, रूल्स का ध्यान रखना चाहिए सबको, चाहे यही औरत हो चाहे कुंवारी और तो कोई भी हो ना। जैसे ना एक जो स्टोरी पिछली बार भी हमारी एक पॉडकास्ट में हुई थी कि जैसे हमारे यहाँ बोलते हैं चुंगू बोलते हैं, तो जो कि मतलब किसी लेडीज में आ जाए और उनके साथ सेक्सुअल एक्टिविटी हो जाती है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, बहुत कुछ हो जाता है। ऐसा केस आया कोई आपके साथ? बहुत 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 बताओ जरा थोड़ा सा। ऐसा है ना, तो बात क्या मैं सिर्फ बता सकता हूँ, बाकी और कुछ नहीं कर सकती। वैसा है ना, मतलब औरतों की मान सम्मान की बात होती है, तो हम इतना बता सकते हैं कि मतलब भी गए भी है लोगों घर में भी किए ऐसे काम हमने, मंदिर में भी किए बहुत ऐसे काम हमने, बहुत ज़्यादा किए गए। लेकिन अब इतना बस आप बता सकता भी हमने काम किए हैं, और इससे ज़्यादा नहीं क्या बोलूँ मैं अब आपको, बहुत ज़्यादा किए हैं। और होता क्या था वो जो चिंडू, आपको चिंडू बोलता है, हमारे जो है उसको नारसिंह बोलते हैं, मतलब मंडी में जो है मतलब नारसिंह देवता बोलते हैं। ये अच्छा देवता भी, ऐसी बात नहीं है। ये बुंजा खाड़े का देवता है, बुंजा प्रजातियों का, ये ठाकर भी है, पंडित भी है, जो भी हर जाति से बिलोंग करता है। ठीक है जी। तो मतलब जो मतलब आप थान का, आप शायद थान के बारे में नहीं जानते होंगे, लेकिन हमारे जो थान है उसको हम पूछते हैं, उसको त्रिशूल देते हैं, तो मतलब वो भी नारसिंह होता है। तो मतलब वहाँ पर जो है औरतों की जाने की जो है अनुमति नहीं होती, मतलब वहाँ उसको जो है मर्द ही पूछ सकते हैं, और औरतों को उसके पास जाने की जो है नहीं होती। उसको पूछते सिर्फ 3 साल के एक ही बार ये गले। अच्छा। तो देवता क्या जैसे वो लग जाता है तो फिर मतलब लग जाता है तो मतलब तो बात क्या है, देखो ऐसा है ना, अब कुछ एक चीज़ें मैं बोलूँगा वो लोग जो है इस बात को मानने के नहीं पता। पर पुराने ज़माने में क्या होता था, पुराने ज़माने में ऐसा होता था कि मतलब भी दहेज में देते थे गले। दहेज में क्या देते थे? देवता देते हैं दहेज में गले। ऐसा होता था पुराने ज़माने से होता है। वो पता किस लिए, बुराई के लिए देते थे। ये जो है मतलब फाड़ देने वाला देवता भी है। जैसे मतलब हमारे पुराने ज़माने में जो होते हैं जो सामग्री होती है, जैसे मतलब कणक चावल वगैरह रखते हैं हम ना, हम उसके अंदर रखते हैं, उसको उसके अंदर डाल देते हैं उसको गले पुराने ज़माने में। तो उसका जो मतलब ये चावल अनाज की बरकत देता है गले। फिर बाद में धीरे धीरे जमाना बदलता मतलब होता गया। अब आजकल तो वही जो देवते हैं जिनको उनको कई बार पूछते हैं, कई बार नहीं पूछते। जो पूछते हैं वो ठीक है, जो नहीं पूछते फिर वो गड़बड़ हो जाता काम। फिर ऐसा होता है मतलब हमारे सनातन धर्म में जो है मतलब बताने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ अपने और ज़्यादा तुम क्या बोलूँगा, लेकिन मैं अपने देवता के बारे के जो खाने के लिए ही आया होंगे। नहीं, डायन का क्या होता है? डायन के बारे में थोड़ा सा बताओ। डायन क्या देखा जी, ऐसा होता है ना डायन, मैं आपको क्या बताऊँ अब आपको। डायन तो आज के ज़माने में भी है। हाँ, आज के ज़माने में भी होती है ना। एक डायन तो कौन होती है, एक होती है जो मतलब नेचुरल जो होती है डायन डायनी जो बोलते हैं। एक होती है जिसने जब जादू टोना कुछ सीख के जो है मतलब दूसरे का बुरा करना, उसको भी डायना बोलते हैं, डैनी बोलते हैं। बंदे को डायना बोलेंगे, बंदी को डैनी बोलेंगे, औरत को डैनी बोलेंगे गले। ऐसी होती है। एक डायनी होती है, आपने डायना पार्क का नाम सुना होगा आपने? हाँ, डायना पार्क बड़ी प्रचलित जगह है। डायना पार्क सुना ना। तो जब हमारे जो देवता हार पास के लिए जाते हैं तो उनका जो युद्ध होता है, जो लड़ाई होती है, चाहे हार पास खेलते हैं, कुछ भी होता है, वो उनका मुकाबला वो वहीं पर होता है। हाँ, ये भी मेरा बड़ा अच्छा एक दिमाग में सवाल आया था कि हमने बड़ा सुना है कि जैसे ना एक जगह डायना पार्क या कोई ऐसी जगह है जहाँ पर देवताओं और डायनों की लड़ाई होती है, लड़ाई भी बकायदा लिखा जाता है कि कौन जीता, अखबार कौन जीता कौन आ रहा है। ये बारे में थोड़ी सी बताओ, बड़ी इंटरेस्टिंग बात के बात ऐसी ना। देखो जी, जब हमारे जो देवता है ना जाएंगे, ठीक है, सभी देवता जाते हैं, मैं ऐसा कुछ नहीं है। तो हम जो है मतलब बोलते हैं कि मतलब हमारा देवता जो है जीत कर नहीं आना चाहिए गले। अब पूछो क्यों? क्योंकि मतलब जो हमारे देवता ये है मतलब ऋषि भी हैं, तपस्वी भी हैं, तो मतलब ये ध्यान भी लग जाते हैं। और जो डायनी होते हैं ना वो भी अच्छी है, ऐसी बात नहीं है। मतलब वो जो तालमेल जो बना के रखती है, जैसे हवा पानी का जो है मतलब जो पानी बारिश का जो भी है बैलेंस बना के रखती है, क्योंकि मतलब वो जगती रहती है 24 घंटे।
और जगती रहती हैं। तो मतलब हमारे जो देवता है मतलब ये कभी ध्यान में भी चले जाते हैं, मंदिर में घंटी क्यों लगाई होती है, भगवान को जागृत करने के लिए तो इसलिए लगाई होती है कि मतलब प्रभु हम आ गए हैं तेरे माथा टेकड़े यहाँ पर, ये भी बात है, जगाना जरूरी है ना। तो ऐसी बात है। और मतलब वहाँ होता क्या है, मतलब ऐसा कि फाइट कैसे होती है डायनो के बीच में? बता बात, मेरी बात सुनो आप, देखी तो हमने भी नहीं है, देखो सीधी सी बात, ये तो चलो मतलब बोलते हैं जो भी है, देखा था हमने भी नहीं है, लेकिन वहाँ की जो पब्लिक बोलते हैं, जो लोकल वहाँ के जो लोग बोलते हैं कि मतलब जब यहाँ पर ऐसा होता तो यहाँ पर आवाजें बुझे बहुत ज्यादा आती है भाई। अच्छा। जो वहाँ के जो स्थायी निवासी है ना, वहाँ के डायना पार्क के जो आसपास वहाँ जो घर है, हम भी गए थे 1-2 बार वहाँ जाए गए, तो उन्होंने हमारी बात हुई थी, उन्होंने बोला कि मतलब जहाँ जब ऐसा यहाँ पर होता है ना तो मतलब बहुत कुछ आवाजें बहुत ज्यादा आवाजें आती है गले। अच्छा अच्छा अच्छा। अब तो वो अखबार में भी आ जाता है फिर? अखबार में फिर हम जैसे मतलब हार पास करके आ गए ना, आगे हमारा देवता भी आ गया, फिर मैं गुरु में बैठूंगा, कोई खेल के बताते हैं, मैं पासे के ऊपर बताऊंगा भाई हाँ जी हमारा देवता जीत के आया कि हार के आया है, कितने पासे जीते कितने हारे है गले, ठीक है जी। उनमें आपको बात बताऊं तो बहुत साल पहले की बात है, कम्बुनाग देवता जो जीत के आया था ना, तो इसकी तीव्र जो इसकी गति है ना, उस गति के अलावा 10-20% गति इसकी बढ़ जाती है, इतनी तेज आया था। तुम जिस तरफ से आया था ना उस तरफ से पेड़ों जो केलों के पेड़ होते हैं ऊपर, जो उनके केलों के जंगल होते हैं ना ऊपर कम्बुनाग धार में, तो पेड़ इतने मोटे पेड़ मतलब गिरते गए सारे ये। अच्छा। हाँ ये तेज मतलब इससे मतलब इसकी पावर का जो है मतलब बहुत ज्यादा हो जाता है। देखो एक बात मैं आपको और बताऊं, हमारा देवता जो है मतलब बाला कामेश्वर जो है कम्बुनाग का छोरा लड़का है, तो हमारे जो है सिस्टम है बना हुआ कि मतलब जब तक मतलब कम्बुनाग का के पास ले जाके नहला के धुला के वहाँ से पानी ला के जो है मतलब उनका जो पूरा नहीं होता, तो हम जो है 2-3 साल पहले गए थे, 200-250 बंदे थे हम, और हमने जो है पैदल गए कम्बुनाग तक, वहाँ पर हमने देवता को नहलाया धुलाया, और वहाँ पर जो है जो देवता का जो कम्बुनाग जी गुरु हैं उन्होंने बोले वहाँ पर बाहर मतलब खेलने बैठे हो, उन्होंने बोला सुबह के मतलब भाई बहुत सालों बाद जो है मतलब वर्षों बाद तुम इसको यहाँ पर लाए हो, तो मतलब मैं इसको भेजूंगा नहीं, फिर कुछ इस तरह की बातें करने लगे। तो फिर मैंने कहा देखो जी मतलब ये बहुत बड़ी हार का देवता, अब इस तरह की मत करना, प्रेम प्यार आपका ठीक है, आप तो मिलते रहते हैं, लेकिन मेरे को तो गाँव वाले जो है मतलब बोले तुम रथ को कैसे छोड़ के आगे उधर, तो मतलब मैंने नहीं किए, तो फिर देवता ने बोला चलो ठीक है तुम पे जाओ राज्य खुशी से गले। तो हम वहाँ से आए, तो हमारा 5 दिन का टूर था वो, और जो हम बहुत मजे लिए, गाने गाते बजाते गए आए, और 5 दिन जो है मंदिर में हम बैठ गए थे। आपके जो देवता है ना वो आप में किसने उग्र रूप में आते हैं जब आपको खेल आती है, उग्र रूप में या शांत रूप में आते हैं? बहुत उग्र रूप में आते हैं। उस समय कैसा महसूस होता है आपको, याद होती है? उस वक्त नहीं होता कुछ, उस वक्त मतलब बात ऐसी भी, एक बात मैं आपको और बताऊं ना, मतलब मैंने जो खेल ली है ये भगवान मेरे को दी है, मैंने सिर्फ 3-4-5 बार ही ली है गले, क्योंकि खेल के जो वचन झूठा हो जाए कहीं ना, तो उसमें देवता की बदनामी होती है। इससे अच्छा है मतलब पास से मैं दूंगा प्रश्न, इससे अगर झूठी भी होगी तो बदनाम मैं ही होगा, देवता जो है सेफ रहेगा गले, ठीक है ना। जब देवता की बदनामी तो मतलब फिर तो वो होता है, तो मतलब ऐसे नहीं मतलब भगवान हमें ऐसे ही कुछ आशीर्वाद है तो हम खेलने खुलने क्यों बैठ जाने ऐसे के लिए, तो उसमें फिर पासों से लग जाता है, पासों से हाँ पूरा पता लग जाता है, पूरा हर एक चीज सब कुछ लग जाती है ना पता। अच्छा एक बात मैं आपको और बताऊं ना अपने देवता की प्रसिद्धि के बारे में, मैं आपके जो है मतलब मंडी है अपने, जो हमारे मंडी से कुछ 6-7 किलोमीटर थोड़ी पहाड़ी के ऊपर है जगह का, मैं वहाँ पर गया हुआ था। वहाँ पर मेरे साथ मेरे जो बंदे जाते वो सभी जो थे, तो जैसे ही मतलब मैं मतलब उनके घर में एंटर हुआ, तो मतलब जिसके ऊपर जो साया था ना, तो उसने जो है मेरा नाम पता हर एक चीज लेना देना उसने सब कुछ बता दिया मेरे को गले। अच्छा। हाँ जी। फिर मैं तो समझ गया बात में कि मतलब जो सच बोलता है ना वो नरसिंह ही होता है गले। अच्छा। उसको नरसिंह चिपका हुआ था, तो उसने मेरा नाम ग्राम ते लेके तू कहाँ रहता है, क्या कितने तेरे बच्चे हैं, क्या है तेरी अपनी जो एक्टिविटी, क्या तू काम करता है, ब्याजी की जो भी सिस्टम जो ये तू काम करता है, तो मतलब जो मैं भी परेशान हो गया, जो मेरे साथ बंदे गए तो भी परेशान हो गए गले।
तो मतलब जो घर वाले थे उनके उनको भी वो भी परेशान भी भी वो ढंग से मेरा नाम भी नहीं जानते थे ये लोग भी उसने मेरी पूरी डिटेल बता दी गया। फिर हंसने लगे कि भाई हाँ जी मतलब तू मेरा इलाज करेगा। फिर मैंने भाई मैं क्यों इलाज करने वाला, जो हमारा देवता है वही करेगा जो भी करे, या तो तू अपने बाप ही मान जा भाई। तो क्या एंटिटी सामने क्या चीज थी वो? खेल के बोल रहे थे ना वो, उसके अंदर भी वो चीज आई। हाँ नार्सिंग आया था उसके अंदर ना। और जैसे मतलब जब नेगेटिव पॉजिटिव जो किरणें आपस में टकराएंगी ना तो फिर कुछ तो होगा गले। वो उसको मेरे को डरा रहे थे कि मतलब ऐसे चले जाए यहाँ से गले। तो मतलब हमने तो हमें देवता का आशीर्वाद है तो हम तो धड़क होकर गए थे और हमने जो वहाँ पर काम किया और उसने जो कम से कम 3-4 घंटे खेलते रहे वो बोलता रहा। मतलब आपको एक बात और बताऊँ मैं ना, ये जो पंचमुखी नरसिंह जो होता है इसके 5 मुख होते हैं, 4 मुख झूठ बोलते हैं और 1 सच बोलता है गले। अच्छा हाँ जी। तो ये झूठ बोलेगा मैं चला जाऊंगा, झूठ बोलेगा चल जाऊंगा। हमें कम से कम 2-2:30 बज गए, में से 8-9 बज के बैठे होते। जब फिर एक कांस्य कसम होती है एक नक, जिसको जो है मतलब हम कांस्य के हाथ खा के जो कसम दिलाते हैं जो उस देवता के। फिर दूसरी बार आएगा तो तू वही अपने माँ का कसम होगा, ऐसे कुछ गालियां दे के मतलब उसको थोड़ा सा बोल बाल के ना उसको जो मतलब उसको फिर उसको भेजते हैं उसको ले। कोई बलि मांगता है तो उसको बलि दे देते हैं, कोई नारियल मांगता है उसको नारियल दे देते हैं, छाड़ पट्टी करते हैं मतलब पूरा उसका साजबाज बना के जो है मतलब पटड़ी बना के जो है मतलब उस औरत के सर के ऊपर करके जो है मतलब शमशान घाट में या नारियल बलि हो या बलि कुछ भी हो उसको करके जो है फिर हम अपने मंदिर में वापस आते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। फिर उसको क्या हुआ, उसको वो गया फिर उसके बाद गया? हाँ उसने वचन दिया, उसने मतलब मनकान से वचन लिया उससे, मतलब उसको कसमें दी, उसको माँ की कसम दी, भोले शंकर की कसम दी। तो मतलब इस तरह मतलब ये जो नरसिंह है इसको आप जितने मर्जी तंत्र मंत्र कर ले इसको आप, ये नहीं जाता से, ये कसमों से ही जाएगा ये लिए, इसको कसमें दे के ही जाता है ये, ऐसे नहीं जाता है। तो ऐसे कैसे आते, कोई सिद्ध करके छोड़ते? देखो जी अब बात ऐसी कि मतलब कोई जो है मतलब किसी ने सिद्ध किया हुआ है भाई, कोई फल फूल रहा है खा पी रहा है तो किसी से पछता नहीं किसी को ले तो वो जो है उसको छोड़ देता है। और ये जो नरसिंह जो है मतलब औरतों को जो है 1 मिनट में चिपक जाता है, क्योंकि जो है एक बात मैं आपको और बताऊं कि मतलब जब चिपकता है तो मतलब ये चल बोलने कुछ अटपटा सा लग रहा है, लेकिन मतलब ये सेक्सुअल जो है मतलब जैसे अपने घरवाले की तरह उसको जो है पत्नी की तरह ही उसके साथ सारी एक्टिविटी होती है। चाहे वो शादीशुदा हो चाहे जो भी है। तो उसने भी वहाँ पर बात बोली भी मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, ये मेरे को बहुत अच्छी लगती है, फिर मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं इसके साथ इतने साल से हूँ, अगर मैं मेरे को बोलेगा तेरे को तेरी बीवी से अलग कर दिया जाएगा तो तेरे को कैसा लगेगा। अच्छा इतने इमोशनली करता है उस टाइम? करता है। तो मतलब फिर हमने जो उसको बोला देख मतलब ये इसकी पत्नी है, तू देवता है, तेरे को हम पूछते हैं, तू सनातन धर्म की बेइज्जती मत कर। कुछ इस तरह की तर्क वितर्क करके जो है हमने उसको जो है कुछ बड़ा मुश्किल होता है ना, बहुत मुश्किल होता है। कई बार तो ऐसा होता है झूठ झाट बोल के कर देते हैं, हम चले जाते हैं पीछे से फिर से करने चिपक जाता है गले। कुछ इस तरह से होता है गले। पर एक ही जिसको पक्का इलाज करने आए वो कर सकता है। और चलो एक बात मैं और आपको बताऊं ना, मेरे मित्र हैं गुर हैं, धोबनी माता के गुर है वो। तो एक 13 साल की लड़की को जो है नरसिंह चिपक गया गले, इतनी छोटी बच्ची को। तो मैं भी उसके साथ गया हुआ था। तो वो लड़की बैठी हुई थी, उसकी पीठ थी हमारी तरफ। उसका मेरे जो उनका नाम नहीं लूंगा गुर का, क्योंकि शायद उसको कैसा लगेगा कैसा नहीं लगेगा। तो मतलब वो मेरे दोस्त था, तो उसने जो है उस लड़की ने उसका नाम ले लिया, बोले तू भी आ गया, बोले मेरे को ठीक करने, मेरे को बगाने आ गया तू, नाम लेके गुर का नाम भी ले लिया उसका। छोटी सी लड़की है वो समझ गया, क्योंकि पता बात हर बात जो है ना जरूरी भी तंत्र मंत्र से, अगर कोई बात अगर प्यार से हो जाए तो क्या है उसमें तंत्र की जरूरत भी नहीं है, जरूरत ही नहीं है, सारा खेल दिमाग। फिर उसने क्या किया, उसने लड़की के पाँव भी छू लिए, उसके से देख तो आज से इंसान है तो देवता है, अगर हम उसके पाँव छू भी ले तो क्या फर्क पड़ गया, क्या फर्क पड़ गया। ऊपर जोर जोर से हंसने लगी, बोले वो तो पड़ गए मेरे पैरों में, बोले हाँ जी पै गया, बोले तेरे लिए बड़ा खुश हुआ, बोला मुझे बोले वो रहा बोला भाई गाली वाली तो कुछ कहते कुछ मुझे खड़े लगे, बोले कई कुछ कर नहीं भी गले। देखा जी मुझे प्यार है गली भी, तो फिर क्या जरूरत भाई किसी जगह नहीं गले। तीन बोला ठीक है अभी इतने टाइम मांगा उसने, 3 दिन 5 दिन का कुछ जो ध्यान नहीं है। फिर उस दिन मेरे को उसको मंदिर में बुलाना, और उस दिन जो मेरी मांग में आऊंगा और मैं जो मेरी मांग उसको दे रहा हूँ मैं चला जाऊंगा गले।
अगर इस तरह से भी हो जाता है, अगर प्रेम प्यार से अगर कोई काम हो जाए ना, कहीं किसी को अहंकार भी होता है ना, कि मैं ऐसा गुरु, मैं इतने बड़े माँ देवता गुरु, ऐसा हूँ ऐसा, मैं ऐसा कर दूंगा, तो हम भी ऐसा बोलते हैं जो हमारा नारसिंह देवता है भाई, वो भी देवता ही है। हाँ, उसको उसकी ये है कि मतलब भी मतलब लग जाता है, स्वभाव वैसा है। स्वभाव भी उसका वैसा है उस देवता का ना। तो नारसिंह देवता को रथ वगैरह भी है ना? मैं बहुत जगह पर हैं, बहुत जगह पर हैं। हाँ, आप बिलासपुर जाओ, आप बिलासपुर कहीं होगा कुल देवता है। हाँ, तो नाग बाबा ना, हाँ, लेडीज वगैरह जाती है पूजने? वहां पर जाती है, वहां पर जाती है। तब आके जिस ढंग से उसको बिठाएंगे उस ढंग से चलेगा गले, क्योंकि वहां तो प्रॉपर रथ में है ना, तब तो कुछ प्रॉपर सब कुछ है, हर एक चीज है गले। रथ बिलासपुर में रथ नहीं है, बिलासपुर में नहीं रथ है। उसको मंदिर बनाया हुआ है, बहुत जगह जगह पर बने हुआ मंदिर गले। अच्छा। रथ हमारे यहाँ पर बने हुआ उधर, मतलब जंजाली जोड़ी शहर में बने, मतलब है रथ है ना ब्रो। किसी का कुल देवता भी है, किसका कुल देवता भी, ऐसा नहीं है, हम बुरा नहीं बोलते, हमारे सनातन धर्म का है भाई। जब औरतों को इसके पास जाने की मनाही है, और मतलब नहीं मत जाओ, जैसे हमारा थान देवता है, भूमि देवता है ना, भूमि देवता है हमारा थान, ये होता है मतलब नारसिंह ही होता है गले, ठीक है। तो मतलब इसका जो है मतलब जो हमारे घर की औरतें उनको जो है मनाही होती है कि मतलब ये जो है इसकी नजदीक नहीं जाना चाहिए, इसकी पर औरत की इसके ऊपर परछाई भी नहीं पड़नी चाहिए, इतनी जो है होती है औरतों के लिए। तो कुछ ये अच्छा है, लेकिन ऐसा है मतलब जल्दी सिद्ध हो जाता है। अगर कोई और सिद्ध करने चाहे तो मतलब कुछ दिनों में ही सिद्ध कर लेगी इसको, फिर अपने तरीके से काम करवाएगी। फिर ये मजबूर होकर काम करेगा, कस्में दे के भेजेगी कि तो कुछ करके भेजेगी, जा इसको चिपक जाके इसको कर, कई चीज होते हैं। कई बार ऐसा नहीं जरूर है मतलब भेज के ही हो, कई बार ऐसा होता है ना, जैसे मतलब भी अधिकतर ये पेड़ों के ऊपर बैठता है गले, पेड़ों पर। हाँ, कौन से पेड़ पर ऐसा है? ये पीपल का पेड़ है, और एक होता है सिंबल का पेड़, ठीक है जी। तो जैसे मतलब सिंबल के पेड़ के ऊपर देख बैठता, पीपल पे बैठते, तभी तो बोलते हैं कि मतलब अगर पीपल के पेड़ में अगर जाना भी हो तो मतलब औरतों के सिर ढक के ही जाओ, ताकि उसके कोई परछाई पर सीना पड़ जाए के लिए, ऐसा भी होता है। एक चीज याद, एक फिल्म देखी है आपने शाहरुख खान की बड़ी पुरानी मूवी चमत्कार? हाँ, उसमें देखो पीपल के पेड़ से शाहरुख खान का ही रूप बन के आ जाता है और उस लाड़ी के साथ रहता है। वो भूत बोलते हैं, जिसमें भूत वाली बड़ी पुरानी फिल्म, हमारे तो बचपन की फिल्म है। उसमें ऐसा होता है कि जो शाहरुख खान है ना, और उसकी लाड़ी होती है, शाहरुख खान के अपना उसमें जाता है, कहीं काम कुम करने जाता है बाहर, तो जो लेडीज जाती है पीपल के पेड़ के पास, और पीपल के पेड़ से शाहरुख खान के रूप में वो उसके साथ ही रहता है कि भाई मैं यूं है। तो चलो ये बातें तो कहीं ना कहीं से, जब कोई फिल्म मेकर ने स्टोरियां बनाई तो कहीं ना कहीं तो उसने भी रिसर्च किया होना कि ऐसी चीजें होती है ना। तो ये भी एक पॉइंट मतलब इससे कनेक्ट होता है ना ये। तो इसमें तो मतलब नारसिंह जो देवता है वो अच्छा भी तो करते होंगे ना भाई। मेरी बात सुनो आप, पता बात क्या है, मतलब थोड़ा सा मतलब बदनाम देव हो गया है, मतलब किस करके कि मतलब औरतों को चिपक जाता है, मतलब सेक्सुअल जो भी सिस्टम है इस तरह से थोड़ा बदनाम हो गया है। वैसे ऐसा नहीं, जो हमारा भूमि देवता है ये तो नारसिंह ही है, ये देवता भी है। फल ये मतलब अपने जो थान भूमि देवता क्यों रखते हैं, थान देवता क्यों रखते हैं, ऐसे रखते हैं भी हमारी फसलें अच्छी हो, मतलब हमारी सब कुछ ठीक ठाक हो, मतलब जमीन में जो बोए वो अच्छा रह गए। मतलब इसको हम प्रहरी देवता ही बोलते हैं, इसको हम पहरा देने वाला गले, वीर में आता है गले, जो वीर होता है ना, जैसे मतलब वीरों में आता है, मतलब अपना जो नारसिंह वीरों में आता है, ऐसा कुछ नहीं है मतलब। और हमारे जो जैसे मतलब सफेद, अगर इसका 10 टांके भी होते हैं सफेद में ही होते हैं, सफेद धोती कुर्ता होगा या तो मतलब जो कुछ भी होगा मतलब सफेद में अगर दिखेगा भी किसी को तो सफेद में दिखेगा गले, ऐसा है। अच्छा। तो जैसे ना एक और इसमें, जैसे नारसिंह देवता जब वो किसी लड़की, जैसे आपने बताया कि 13 साल की लड़की के साथ था, तो उसके साथ तो वो चीज़ें करता था ना? वो नहीं, उसके साथ कोई एक्टिविटी नहीं करता था? कोई एक्टिविटी थी। दरअसल पता बात क्या है, मैं आपने स्टार्ट किया बात ना, दरअसल बात क्या है, उसको ये देखो जी हमारी योग नहीं होती, इसको आप जिस रूप में मान उस रूप में आ जाएंगे गले, ठीक है जी। वैसे ही मतलब ऐसा मतलब उसको बेटी के रूप में जो है मतलब वो गया था गले। अच्छा, बेटी के रूप में रखा था, रूप में गया था ना। चलो ये तो फिर अलग बात है ना। तो मतलब अगर उसने नहीं जाना होता ना, अगर उसको पसंद आ गया तो मतलब किसी की हिम्मत थी उसको निकाल सके हमारे,
ठीक नहीं, मतलब कुछ नरसिंह ऐसे होते हैं, मतलब बहुत पावरफुल भी होते, कुछ कमजोर होते, कुछ कैसे होते हैं, इस तरह का भी है निकले। तो जैसे बहुत गुरु गए, उनके गुरु लेके गए उसको लड़की को, तो उनसे तो कुछ नहीं हुआ, उसने पाँव छूने से ही काम कर दिया। ऐसा भी है ना, थोड़ा भाव की भी बात होती है। आपकी बात ही होती है। और दूसरे एक सिद्धि की बात कर रहे थे ना हम, कि जैसे किसी ने कोई देवता सिद्ध की है, किसी ने डांकनी सिद्ध की है, किसी ने चुड़ैल सिद्ध की है ना, तो सिद्धि का मतलब क्या होता है? सिद्ध का मार्ग से, सिद्धि का मतलब सिद्ध करना के लिए, किसी को मतलब अपने वश में करना, अपने शिष्ट में करना के लिए। देखो ना जी, मतलब अब ये देव बाला का मिश्र, ठीक है, मतलब मेरे ये सिद्ध करने की जरूरत नहीं, कि ये मेरे को कृपा है मेरे ऊपर, जो मतलब जिन्होंने मेरे सर के ऊपर जो अपना रथ के दौरान जो है मेरे को पकड़ा था, मेरे को नहीं को सिद्ध करने की जरूरत। अगर नॉर्मल इंसान जैसे आप हैं, अगर आपको चाहिए बालक मिश्र कोई और, तो आपको जो है जब तब सिद्ध करना पड़ेगा, मतलब ही खुश करना पड़ेगा क्या, जब जितनी तपस्या भी बोल सकते हैं आप, तपस्या भी करनी, कुछ भी सिद्ध करना वही हुआ अकेले। जैसे मतलब कोई भैरव सिद्ध कर देते हैं, कोई किसको सिद्ध करते हैं, कोई अच्छे के लिए करते हैं, कोई बुरे के लिए करते हैं, किसके लिए करते हैं, किसके लिए करते हैं, जब जरूरत पड़ेगी तो सामने प्रकट हो जाएंगे। बिल्कुल है ना, बिल्कुल जी बिल्कुल। मतलब अब जमाना थोड़ा सा बदल गया है, तो मतलब कुछ एक चीजें लुप्त भी हो रही हैं, और लोग कुछ मतलब जाते हैं, कोई मानते भी नहीं, कोई मानते भी नहीं, कोई बंदे जो है मतलब ऐसे भी भाई नहीं जाना मंदिर तो नहीं जाना, मतलब चाहे जितना मर्जी इलाज करा लो, तो इलाज कराने में जो काम मंदिर का होगा, जो काम डॉक्टर का हो, डॉक्टर का ही करेगा। अब डॉक्टर थोड़ी झाड़ा पोछा करेगा, अब उसको झाड़े की जरूरत है तो उसको ये जरूरत है, अगर उसको कोई बीमारी है तो उसको वो जरूरत है ये। और कई बंदे ऐसे होते हैं हट्टी नहीं मानते, बेमानी चीजों को नहीं मानते, तो मतलब चाहे मर जाए चाहे कुछ हो जाए, लेकिन वो नहीं आते। हमने ऐसे भी देखे केस बहुत के। फिर आते कब है, जब जो है मतलब पानी जो है मतलब सर से ऊपर निकल गया, तब तो फिर किसने क्या करना, फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। तो दोस्तों चलिए, आज की जो पॉडकास्ट है वो बहुत ही मज़ेदार रही, और आपको कुछ ना कुछ नॉलेज ज़रूर मिला होगा। मैं आपको फिर से बता दूं कि जो भी हमारे गेस्ट आते हैं वो प्रोफेशनल रूप से कोई ऐसा नहीं कि बड़े स्टोरी टेलर है, क्योंकि हमारी स्टोरीज कभी भी ऐसी नहीं होती है कि जी कहीं यूट्यूब से पढ़ी, किताबों से पढ़ी या कहीं से। हमारी यहाँ पर जो भी गेस्ट आते हैं वो जो भी देवता के गुर होते हैं या माता के गुर होते हैं, जो कि उनका काम है इलाज करना, चीज़ों को ठीक करना और पॉजिटिविटी बढ़ानी। तो इसलिए मैं आप सबसे कहता हूँ कि देवता का ध्यान कीजिए, भगवान का ध्यान कीजिए, और हमारे गेस्ट को आप किसी भी तरीके से आप जज मत कीजिए कि उनको ये नहीं है पता, वो नहीं है पता, क्योंकि वो एक प्रोफेशनल स्पीकर नहीं है जो कि सिर्फ इनका यही काम है। उनका काम कुछ और है। यहाँ पर आके तो हम यही चाहते हैं कि हमारे जो देवी देवता हैं हिमाचल के, उनके बारे में, हमारे कल्चर के बारे में पूरे वर्ल्ड को पता लगे। वैसे तो पता ही है, लेकिन और भी पता लगे, और लोग इंटरेस्टेड भी है जानने में कि हिमाचल का कल्चर कैसा है। तो हमारी ये एक वो रहती है कि लोगों को इस बारे में पता चले। और लोग भी बहुत दूर दूर से हमें मैसेजेस आते हैं कि हमको कोई कहाँ सिंगापुर में है, कोई दिल्ली में है, कोई साउथ में है, कि उनके मैसेज आते हैं कि हमें भी इलाज करने आपके पास, हमारे हिमाचल आना है, हमें मंदिर जाना है। तो इससे हमें भी अच्छा लगता है कि चलो हमारे हिमाचल में जो देवी देवता उनकी शक्तियाँ कितनी ज़बरदस्त है। तो चलिए, थैंक यू सो मच हमारी वीडियो देखने के लिए। आखिर में कुछ बोलना चाहते हैं मैसेज ऑडियंस को? नए चौक से 3 किलोमीटर पर हमारे देवता का मंदिर है, बहुत अच्छा सुंदर है और बहुत अच्छा व्यू भी है। अगर एक बार आएंगे तो बार बार आएंगे, माथा टेक लो तो देख भी लो, जो भी देखना हो तो बढ़िया, अच्छा, बहुत अच्छा है, और आशीर्वाद भी ले लो, आशीर्वाद भी ले लो, है ना। तो चलिए, थैंक यू सो मच आपका इस पॉडकास्ट में आने के लिए। तो आपको पॉडकास्ट अच्छी लगी तो कमेंट ज़रूर करें, और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों में। और तब तक के लिए देखते रहिए द लिमिटलेस टॉक। जय भोलेनाथ।